आजमगढ़ जनपद में मौसम परिवर्तन के चलते नवजात बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, जानिए। आजमगढ़ जनपद के कुछ जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक अध्यक्ष डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बताया कि इस मौसम परिवर्तन के समय प्रसूता और नवजात बच्चों की जिम्मेदारी परिजनों पर बढ़ जाती है, क्योंकि नवजात बच्चों का टेम्परेचर जन्म लेने के बाद कुछ अलग हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए नवजात बच्चे को मां के गोद में ही रखें। इससे नवजात बच्चे मां के गोद में रहकर स्तनपान करना सीखेगा। आजमगढ़ जनपद से राम राय उर्फ बबलू राय की लाइन लगाइए भाई, लाइन से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं कि चलो पीछे अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़। सर, जैसे मौसम इस समय चेंज होने के कगार पे है, छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाती है, खसरा हो जाता है। इसको मिटाने के लिए बड़े बड़े योजनाएं चलाती है सरकार। तो कुछ ऐसा रास्ता बताएं जिससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो, सरकार की भी बचत हो। बिल्कुल, आपने बहुत ही जेन्युइन बात पूछी है। एक्चुअली हम रोग का निदान करने के लिए डॉक्टर बने हैं, लेकिन बेहतर ये हो कि रोग हो न, और रोग नहीं कब होगा जबकि उस चीज़ को हम समझेंगे। मौसम जब भी चेंज होता है, चाहे जाड़ा से गर्मी हो, गर्मी से जाड़ा हो, तो हमारे शरीर एक स्थिर से दूसरे स्थिर पे जाना चाहती है। बीच का पीरियड उसको अडाप्ट करने में टाइम लगता है, खासकर उनमें जो रोगी होते हैं, वृद्ध होते हैं, डायबिटिक होते हैं और छोटे बच्चों में। तो उस समय हमें, जैसे कि अब मौसम ठंडे से गर्म हो रहा है, तो आप देखिए दिन का मौसम तो ठीक है, गर्म हो गया, सुबह और शाम का मौसम ठंडा है, उस समय आप एक्सपोज ना कराइए, खासकर बच्चों को एक्सपोज ना कराइए। एक गलत परंपरा हमारे यहाँ, सुबह सूरज की रोशनी दिखाने के लिए छोटे बच्चों को हम बाहर ले जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस समय हवा ठंडी चलती है। आपको भी पता है कि ये फागुन और चैत की जो सुबह की ठंडी हवा होती है, बड़ी खतरनाक होती है। वो बच्चे फिर उसमें पता कि जुकाम हुआ, निमोनिया का शिकार हो रहे हैं और बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हम समस्त माताओं से, और खासकर जो दादा दादी नाना नानी हैं, उनका इस पर रहता है कि हमारा बच्चा सूरज की रोशनी सुबह का देखे। ये ना करें, ऐसा करके आप बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। हमेशा बच्चे को ढक के रखिए। नौनिहाल बच्चा है तो माँ के बिल्कुल करीब रखिए। उससे दो तीन फायदे होते हैं। एक तो माँ की गर्मी से उसको गर्मी मिलेगा, दूसरा माँ के स्तन के पास रहेगा तो दूध पीना सीखता है, और माँ को भी रिफ्लेक्स से दूध बनता है। जब आप बाहर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो सारे फायदे से उसका नुकसान करा देते हैं। माँ को दूध नहीं बनता और दूध पीना सीखता नहीं है। फिर आप कटोरी में लेके गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊँट का दूध, पाउडर का दूध शुरू करते हैं। ये ठीक नहीं। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिए, और जितना माँ के उससे सीने से लग के रखेगा बच्चा, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, रोग नहीं होगी, और जितना दूध पिएगा रोग से लड़ने की क्षमता होगी। सर, ये महिलाएं अपने छोटे बच्चों को कब से कब तक, कितने ईयर्स तक दूध पिलाएं अपना? इसके बाद जैसे चावल की माड़ होती है, ये होता देना, ये कब से चालू है? देखिए, ये बहुत प्रचारित है, टीवी पे भी आता है और जगह हम लोग भी लिखे हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ तब से लेकर और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। न पानी पिलाना है, न घुट्टी पिलाना है, न ऊपर का दूध पिलाना है, कुछ भी नहीं पिलाना है। और माँ को दूध होता है। ये कहना कि हमको दूध नहीं होता, साहब, दुनिया में जितने भी बेबी पेरेंट्स हैं जो स्तन का दूध पीते हैं, ऊपर वाले ने सबके स्तन में बच्चे के बराबर दूध दिया। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, जितने हुआ, तो जितना आप पिलाएंगे दूध उतना बनेगा। आप माँ को खिलाइए, बच्चे को डिब्बे का दूध मत पिलाइए, क्योंकि बच्चे का आप नुकसान कर रहे हैं। और बच्चे को 6 महीने के बाद फिर आप वही छोटी सी पहले लिक्विड दीजिए, दाल का पानी दीजिए, फिर उसको अर्ध ठोस दीजिए। फिर जब 1 साल का होता है पूरा खाना खाना लगेगा, वो पूरा खाना खाता रहेगा 2 साल तक। आपने दूध पिलाया, 2 साल के बाद बंद कर दो, खाना पे आ जाएगा। ये सिस्टम। धन्यवाद सर।